गाइस आज बनी है कोल्थ की खिचड़ी। इतने सारे सदस्य हैं हम घर में कि हमारे को 2 कुकर रखने पड़े। देखो एक बड़ा कुकर एक छोटा कुकर। ये देखो लग तो अच्छी रही है, वैसे आप बोलते हैं अच्छी नहीं होनी। अभी इसमें देसी घी की कमी है, देसी घी डालेंगे अभी। और खाने वाला कोई भी नहीं आ रहा। इतने सारे भांडे डाल दिए और खाने वाला कोई भी नहीं आ रहा है अभी तक। मैं, मम्मा, जुनन भांडे डाले, बर्तन डाले अभी, और हनी, महेश और बुआ जी अभी तक हम ही आए हैं। हम तो बैठ गया बाहर की, मेरे को देंगे तो मैं खाऊंगी। बाकी कोई झाड़ू दे रहा है, कौन नहीं दे सकता है, मतलब समझ आएंगे आपके पापा जी दे रहे होंगे झाड़ू, तो अभी पापा जी झाड़ू दे रहे हैं। दादाजी भी कुछ काम कर रहे हैं बाहर, और बस इतनी सदस्य हैं। तो मम्मी चली गई अभी पानी लेने, मतलब पानी लेके चली गया मुझे के लिए। तो अभी हम खा लेते हैं खाना। नहीं आज खट्टा खाना, आज हम खट्टा खाएंगे। मेरा तो गला खराब हुआ, पता नहीं क्या खट्टा खाएंगे और गला खराब करेगी। कितना ज्यादा घी डाल रहे हैं गाइस। ये थालू किसका था, इतना घी डाला भाई, घी में नहला दिया। देखो कितना सारा घी, बस अब आएगा मजा खिचड़ी खाने का। दूर काटूंगा कर। गाइस आज बनाएंगे हम गम्बरू का खट्टा, मुरब्बा बनेगा आज। अपने घर में इतने सारे गम्बरू लगे हो तो फायदा तो होना चाहिए ना। गाइस आ जाओ आप लोग भी गम्बरू का मुरब्बा खाने। देखो कितने बड़े बड़े गम्बरू हैं हमारे लगे हुए। लंबे लोगों का फायदा होता है, ऊपर ऊपर के भी निकाल देते हैं। देखो गाइस कितने सारे गम्बरू लगे हैं, तो इनको निकाल लेते हैं हम। फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं, बाद में बताएंगे आपको। नमक शायद पता नहीं कौन पीसेगा, कोई तो पीसेगा, फिर जो भी पीसेगा तो बता देंगे हम आपको। शिल्पू देख रही है इधर से, ये देखो शिल्पू, शिल्पू देखो उसने। तो निकाल लेते हैं गाइस, फिर बताते हैं आपको हमने कितने गम्बरू निकाले। सो गाइस निकाल दिए हमने इतने सारे गम्बरू। कितने हैं ये, 3 2 5 है शायद, हाँ शायद 5 है। देखते हैं। सारे गम्बरू मेरे पास छोड़ के चला गया, खुद नहीं ला सकता था। दे मैं लोटा उठा वाला बर्थडे हो भी बर्थडे के। हाँ जी मन्नू छोरा पुत्रू। अभी आ गई मैं मिर्ची लेने के लिए। साथ में मेरे साथ चुनू मुन्नू भी आ गया। देखो एक ये इधर है कुछ मिर्चियाँ, तो देखती हूँ। हरी मिर्च तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, लाल मिर्च है यहाँ पे। गाइस हरी मिर्ची नहीं है, ऐसी है छोटी छोटी सी। कहाँ से लाऊं मैं, ये है 2 मिर्चियाँ। देख लेती हूँ ऊपर वाली खेत में, देखती हूँ जहाँ पे नींबू भी है, ऊपर देखती हूँ। यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा उतनी मिर्चियाँ नहीं है यहाँ पे, कुछ नीचे भी गिर गई है। इन मिर्चियों से तो शायद ही होगा, इसलिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर वाली खेत में। तो ऊपर वाली खेत में जाके देखती हूँ मिल जाएगा कुछ। वैसे तो इधर मिली मुझे इतनी कर, तो देखती हूँ ऊपर जाके। इनको हमसे ज़्यादा जल्दी होती है। देख कहाँ खड़ा है, ड्रम के ऊपर चढ़ के। क्या मिल रहा है तेरे को यहाँ पे, ड्रम के ढक्कन के जैसा तो तेरा कलर लग रहा है? तो गाइस ऊपर चलती हूँ, ऊपर देखती हूँ। एक तो ये रास्ता ना बहुत ज़्यादा गंदा है, देखो इतना गंदा रास्ता है, कैसे चढ़ूँगी मैं। वैसे तो मैं चढ़ ही जाती हूँ, पर कितना संगड़ा जैसे बोलते हैं ना, पतला सा रास्ता। ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं संगड़ा रास्ता, तो बिल्कुल पतला सा रास्ता है, इसमें से जाना पड़ेगा। कैसे जाऊँ। एक तो गाइस मैं इसके भरोसे जाती हूँ, मैं इसका बाल पकड़ के। मेरा हाथ मत काटना, देख
लग गया था मेरे हाथ के साथ खेलने। ऐसे ही करते हैं ये, इनको कोई चीज़ दिखी नहीं, ऐसे नहीं सोचते कि इंसान का हाथ या पैर होगा या बाजू होगी, कुछ लग जाते हैं खेलने, कुछ दिखा नहीं ऐसा। तो इधर है गाइस और मिर्चियाँ, मिर्ची के बूटे पौधे। इधर भी मेरे को हरी तो दिख नहीं रही, कुछ कुछ है बीच में। ये है, इनको निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको कौन नमक पीस रहा है इस टाइम पे। हन्नी पीस रही होगी मुझे लगता है, क्योंकि वही बोल रही थी नमक कितना डालना वगैरह वगैरह। तो भी निकाल लेती हूँ मैं इन मिर्चियों को, जितनी भी चांगी पतली दिख रही है मुझे तो उनको निकाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे गाइस नींबू का पेड़ है, सदाबहार नींबू। ये चुन्नू मुन्नू मेरे साथ ही घूमे होते हैं। ये देखो गाइस, ऊपर को चढ़ने को तो फिर भी आसान होता है, पर नीचे को उतरना हो ना जिस टाइम पे, तब लगता है असली पता। तो उतर लेती हूँ पहले। देखो कितना पतला सा रास्ता है, अगर नीचे गिरी ना, पत्थर ही है नीचे भी, ऐसे बजूंगी ना। वो कहाँ गए, ऊपर भाग के। तो उतर लेती हूँ यहाँ से। ऊपर को चढ़ना तो फिर भी आसान है, नीचे को उतरने में लगता है पता। बापू नजर आता है। तो दादाजी छत पे बैठ गए हैं उधर, देखो धूप सेकने। खाना खुना तो हमने खा लिया ना, तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी नीचे आए, नहीं तो आवाज़ें डाल देंगे ये कि हाँ कहाँ गए, लग के आवाज़ डालने आनी। तो चलते हैं गाइस। ये इनको यही काम होते हैं, भुआर सूंड। सिल्ला लाई भी सुनी। देखो गाइस, हनी लगी है मिर्ची, मिर्ची वाला नमक बनाने बढ़िया। मेरी मम्मी बर्तन धो रही है। आ गाई है ना, कोयले पाने हो सूजा करी थोड़ी मिल लिए नहीं, अभी प्लेयर हो रही त्राई नहीं हो रही। मेरा धागा भी सौगी चल रहा, एडी बारी हो जैसे थोड़े थोड़े धागे करने लगे थे, हम काट दी धागा मेरे जेबा पे रखत करेगा। देखो ये लाई इतनी मिर्चियाँ, मिर्ची नहीं बची अब ऊपर। ये घड़ी किसने लगाई इधर, भाई देखो घड़ी इधर लगा दी, पोंगी था नहीं। भाई देखो इधर ऐसे इधर रखी होती थी, अब इधर लगा दी, अब अच्छा लग रहा है। गिरे ना बस। ये बर्तन कितने ज्यादा हो गए हैं धोने को। लग गया गाइस मुरब्बा बनाने, मेरी मम्मी काट रही है गमरू को। अन्नी ने यहाँ पे नमक पीसा है जो कि बहुत टेस्टी बना है। अभी इसको डालेंगे उसके अंदर और साथ में डालेंगे चीनी। और हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे मेरी मम्मी है, उधर पली साइड दादा है, बुआ जी है, यहाँ पे हनी है, मैं और महेश है। तो पापा जी बाहर है जो कि खट्टा नहीं खाएंगे, वो गमरू के जो साठ के अंदर ऐसे वाली पार्ट जो होता है ना, उसको खा रहे हैं नमक के साथ। खट्टा नहीं खा सकते पापा, तो इस वजह से पापा जी इसे ही खा रहे हैं, जो कि काफी टेस्टी होता है, मीठा सा होता है खाने में और बहुत अच्छा होता है खाने में। खट्टा बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको कि कैसा बना है। नमक तो टेस्टी बना है, फिर देखते हैं कैसा बना है। तो गाइस देखो बना दिया मुरब्बा, इतना मस्त हरा भरा सा, और लग गया मेरी मम्मी सबके लिए बांटने अलग अलग भांडे में, बर्तन में। देखो किसी के लिए कौली में डाला है, किसी के लिए प्लेट में डाला है, और ये मम्मी लेगी खुद, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मुरब्बा खाते हैं। बहुत हनी चली गई पानी लाने के लिए, और हनी ने बोला कि मेरे को मुरब्बा खाने से पहले ही प्यास लगी, तो मेरे को अब पानी लाना पड़ेगा। तो फिर हनी चली गई पानी लाने के लिए, क्योंकि फिर मम्मा ने उसको भेज दिया कि जा, क्योंकि मुरब्बा खाने के बाद जो है तो पानी नहीं पीते हैं, तो इसलिए बोला कि तू पहले ही लेके आ जाओ और पहले ही पी ले। और आ गई है पानी की बोतल लेके, पहले पानी पी लेते हैं गाइस, फिर और ये सभी के लिए बांट दिया यहाँ पे। हनी खुश होगी, उसको इतनी बड़ी प्लेट मिल गई खाने को। जैसे मैंने कहा था कि मेरी मम्मी खाएगी इस थालू में, तो देखो कितना सारा लेती है मेरी मम्मी। और इनको नहीं खाएगी पीसीस को, इनका जो है रस निकालेंगे
फिर उसके बाद जो लास्ट में रस होगा ना उसको खाएंगे। पीसेस चाहे ऐसे ही फेंक देंगे इसके। और ये मेरा वाला है, बुआ जी ने ले लिया है और मेश को भी दे दिया है। पापा जी नहीं खा रहे हैं, दादा ने तो नहीं खाना था, मना किया तो दादाजी नहीं खाएंगे, दादाजी ने मना किया है। सो खा लेते हैं अब इसको। यम्मी यम्मी खट्टा मुरब्बा। आज बुआ जी के कहने पर हन्नी और मेरी हम दोनों की फ्रेंच गुद की जा रही है। हन्नी की कर दी और अब मेरी कर रहे हैं। पता वाला पिछली साइड ये फोल्ड क्यों किया बाल नीचे जैसे कर वाला, सिर पीछे को दिख नहीं रही, बाद में बताती हूँ गाइस। अभी मेरी मम्मी कर रही है मेरी फ्रेंच गुद बुआ जी के कहने पर। अच्छा क्या किया आपने? बोला मेरे को अन्नी ने बोला था भाई कि मम्मी मेरा सिर है, बोला कभी भी मेरा सिर पारा बोला मैंने आपको कितनी बार बोला, कितनी बार बोलती हूँ, नहीं करते आप? बोलती है नहीं तब तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो कई बार नहीं होता टाइम था बाद अपने ऐसे डिड्डू से पैदा हुए बच्चों से के नहीं सुनता कोई। अच्छा तो गाइस बाद में बताते हैं आपको हन्नी और मेरी हम दोनों की फ्रेंच गुद बुआ बताएंगे कैसी लगी। मेरी मत करना फोल्ड कैसा बाल खा ले है हन्नी की। हन्नी उठ, अब बता रही बुआ ने। गाइस होगी हम दोनों की फ्रेंच गुद। उठ जा, नहीं दोनों की बतानी एक साथ खड़े हो जल्दी। बुआ जी बताओ हम दोनों की गुद। अच्छा दोनों की गुत्त बढ़िया है, दोनों अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला था भी दोनों गुत्त करो, मैं देखती हूँ कैसी लगती है। अपनी बुआ जी ने आपको फ्रेंच गुद कर दी, दोनों की फ्रेंच गुद। खानी गई सो, अब खट्टा खुट्टा खा के आराम से सो गई। लग गया, अभी सब सो रहे हैं। अन्नी भी सो रही, मम्मी भी सो जाएंगे, अभी बुआ जी भी सो जाएंगे। मैट यही है इतने इतने बस। क्या सूट सिलना बोलना कुछ देखना है? सूट सिलना तो सोना। अच्छा सोना। गैस मेरे को पता नहीं मैं क्यों ऐसी लगती हूँ, जैसे पता नहीं फ्रेंच गुद में मैं टकली लगती हूँ, गंजी। क्योंकि यहाँ से पूरे बाल ऐसे खींचे हो जाते हैं ना पीछे को, तो फिर यहाँ से वैसे भी मेरे को बाल नहीं है यहाँ से। जिनके बाल लंबे हो, मतलब यहाँ से भी बाल हो ना आगे से, तो उन पे ज़्यादा अच्छी लगेगी मुझे लगता है। वैसे पीछे से तो सुंदर लग रही है ये, बट आगे से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी यहाँ से जो है तो गंज दिखता है। फिर मतलब जो बाल नहीं है यहाँ ना वो दिखते हैं अभी, हाँ गंजी से ऐसा लगता है, बाल ही नहीं है इधर इधर से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। टकले हैं हम वैसे तो, मम्मी भी मेरी ऐसी है, आगे आगे से नहीं है मम्मी के भी बाल, टकली लगती हूँ मैं तो। ये दोनों मियाँ बीबी सोने, यहाँ पे हम सो जाएंगे। मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। दादाजी तो यहीं बैठे हैं अभी, तो सो जाते हैं गाइस। फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस आज बुआ जी जा रहे हैं घास को लाने के लिए। इस पेड़ पे चढ़ेंगे बुआ जी, इस वाले पेड़ पे। घर के नज़दीक ही है वैसे, जहाँ पे देखो हम गाइयाँ बांधते हैं ना, यहीं पे घर से लगते ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे को। बस उठाने का जो इकट्ठा करने का काम होता है ना वो होगा ज़्यादा तो क्या मतलब बस उसी में टाइम लगेगा, और बस बाकी टाइम नहीं लगेगा। पेड़ बता देती हूँ मैं कैसा जैसा है। ये है नीचे ऐसा है, इतना टफ नहीं है मतलब चढ़ने को। तो इस पेड़ का घास निकालेंगे आज बुआ जी। मम्मा तो अभी गाय को अंदर बांधने के लिए गए हैं, और दादाजी यहाँ पे गोबर उठा रहे हैं और साथ में लकड़ियाँ उठा रहे हैं। आज आटा गूंदने से मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी आज आटा गूंद देंगे। मेरी मम्मी बहुत टलती है ये घास इकट्ठा करने के काम से, तो फिर मम्मी ने बोला कि तू जा आज बुआ जी के साथ, बुआ जी घास काटेंगे, मतलब कि पेड़ से निकालेंगे, और तू नीचे उसको इकट्ठा करना। तो फिर अभी मम्मी ने मेरे को ये काम सौंप दिया है, और बोलते हैं कि आज आटा मैं गूंदूंगी, तू बस ये काम कर ले। मतलब देख कैसे टल रहे हैं मेरे काम से। तो बुआ जी चल पड़े अभी घास निकालने। देखो वो रही मेरी मम्मी, गाय बाहर बांध दी है मम्मी ने परे गुवाड़ी के पास, और इस बच्ची को लेने आ रहे होंगे शायद। ये भी बुआ जी को देख रही है बच्ची भी।
कहाँ जा रहे हैं? इस वाले पेड़ पे जाएंगे गाइस, इस वाले। ये जो रेट क्या होगा? ये जो रेट क्या कुछ नहीं है, इजी है ये था। पापा जी हमेशा की तरह झाड़ू दे रहे हैं। पापा जी का रोज का काम यही होता है, सुबह भी झाड़ू देंगे, रात को भी झाड़ू देंगे। 2 टाइम पापा जी झाड़ू जरूर देते हैं। ये 2 काम करते हैं। 2 क्या मतलब, ये एक काम करते हैं पापा जी कि सुबह भी झाड़ू देंगे, शाम के टाइम पे भी झाड़ू देंगे। ये बुआ जी, हाँ जी बुआ जी इतने ऊपर चढ़ गए। अभी तो इतने ऊपर जाना है, बट अभी इतने भी चढ़ गए। मम्मा क्या कहना चाहेंगे आप? आज आप काम से बच गए। बच ही जाते हैं आप घास निकालने से। कभी दादाजी आ जाते हैं, कभी बुआ जी। बच गए मम्मा आज। क्या कहना है आपका बुआ के पेड़ काटने का तरीके का, मतलब देख के क्या लगता है आपको, कैसे काटती है बुआ जी? दराट कैसा पड़ा है? जो दादाजी आते हैं ना यहाँ को घास काटने के लिए, घास निकालने के लिए, तो वो जो है ये वाला हमारा जो दराट है ना, इसको पलने के लिए लेके गए थे। तो काफ़ी अच्छा पला है, मम्मा बोल रहे हैं। मम्मा ने तो अभी तक यूज़ नहीं किया इसको, उस दिन दादाजी ने यूज़ किया था और आज बुआ जी यूज़ कर रहे हैं। तो मम्मा देख के ही बता रहे हैं कि अच्छा पला है, मतलब अच्छी तरह से ये हो पा रहा है। तो हाँ अच्छी तरह से पड़ा है मतलब। अभी बुआ जी घास निकाल रहे हैं। अभी मैंने वीडियो भी बनानी है बुआ जी की। आप जाओ अंदरला काम करो। इतने ऊपर चढ़ गए बुआ जी, पर बुआ जी बोल रहे हैं मुझे डर लग रहा है, काम नहीं छूट रही है। था मम्मा को बोल रहे हैं कि आप भी मोटे जैसे, मेरे जैसे मम्मी से आपसे भी नहीं चढ़ जाएगा, आप भी डरेंगे। पर मेरी मम्मी का मानना कुछ और है कि मैं चढ़ जाती हूँ, और मेरी मम्मी सच में चढ़ती है। मम्मा आपको लगता डर? मुझे बुआ जहाँ पे घास निकालते हैं ना, वहाँ पे मतलब ऐसी खाई वाली जगह नहीं है, एरिया नहीं है, प्लेन जगह है ना, और वहाँ पे पेड़ मतलब घास निकालना आसान होता है। बट हमारे यहाँ पे कहनवाल में ना बहुत खाई वाली जगह है, नीचे को ऐसे रीढ़ी दिखती है नीचे सीधे, बहुत ज़्यादा खाई है। तो फिर डर लगना तो बनता है। जो प्लेन एरिया वाले लोग हैं उनका ऐसी खाई वाली जगह पे घास निकालने का डर तो होगा ही उनको। तो बुआ जी को इस वजह से डर लग रहा है। और मेरी मम्मी को आदत पड़ गई है, ऐसी खाई वाली जगह पे, क्योंकि इतनी साल हो गया है, 21-22 साल हो गया मेरी मम्मी को यहाँ रहते रहते। तो मम्मी को आदत हो गई है ऐसी खाई वाली जगह पे घास निकालने की। तो फिर अब बुआ जी को बोल रहे हैं कि आप उतर जाओ। मेरी मम्मी को डर लग गया नीचे खड़े होके। बुआ ने सिर्फ ये बोला कि मेरे को डर लग रहा है, और मेरी मम्मी नीचे खड़ के ही डर गई है कि हूँ कैसा डर लग रहा है, कहीं गिर ना जाए। कब के से बोले जा रहे हैं बुआ जी को कि उतर जाओ अगर डर लग रहा है तो। बुआ हंस रहे हैं उधर से, ऐसा मत बोल। मम्मा डर लग गया आपको? चढ़े बुआ जी हैं, डर आपको लग गया है? तो गाइज मैं उठा लेती हूँ उस घास को, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। और आज मटर आलू की सब्जी बन रही है जो कि महेश बनाएगा। पापा जी भी वहां से तमाशा देख रहे हैं, बोल रहे हैं नीचे उतर जा, अगर डर लग रहा है तो चढ़ी क्यों। क्या किया बुआ ने? मम्मा क्या किया बुआ ने? मैंने निकालना घास, इस बात का चाव किया बोले बुआ ने। गाइस देखो बुआ जी खेल रहे हैं किट्टू के साथ, हमारी छुटकू मुन्नू के साथ। और बुआ जी घास भी ले आए, इतना सारा घास लेके आए बुआ जी, डरते डरते लाया चाहे पर लाया। कर दिया गाय का गुजारा बुआ जी ने। बुआ जी आपके वहाँ कैसे होते हैं पेड़? छोटे छोटे, इतने बड़े नहीं होते? छोटे छोटे पेड़ होते हैं हमारे यहाँ, जैसे ये है ऊपर छोटे छोटे। हाँ ऊपर भी है गाइस, इतने बड़े बड़े नहीं होते। इतने बड़े नहीं होते वो बोलते। सोचा मैं काट लूंगी, ऊपर गई तो मुझे डर लगा, कंप छूट गया कंप। और खाई वाला नहीं होते ना, प्लेन होते हैं आपके वहाँ? हाँ प्लेन होते हैं, ऐसे आगे को लंबे लंबे नहीं होते हैं। पेड़ भी मतलब छोटे छोटे होते हैं ना, इधर ऊपर है छोटे छोटे पेड़। और ऐसी जैसी हमारे यहाँ पे ऐसी खाई है ना नीचे को, ऐसी खाई नहीं होती बुआ के वहाँ। देखो गाइस कितनी खाई है नीचे को, किसी भी इंसान को डर लगेगा ही, जिनको आदत नहीं हो खासकर उनको, क्योंकि बुआ के वहाँ पे प्लेन ही जगह है, पेड़ भी छोटे छोटे होते हैं। और हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं और नीचे को खाई होती है बहुत ज़्यादा, तो डर तो लगना ही था वैसे भी। कैसे बैठा है वो छोटा सा चिंकलू, चिंकलू, कैसे बैठा है पुटरू?
नीक पई है बेचो बेटा। वो दूसरी बिल्ली गाइस छुप गई है, देखना ये निकली। देखो गाइस हमारी तरह ये भी छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। देखो एक वो पीछे है, एक ये इधर है, वो पीछे छुप गई है और छुपी है पर एक उसको खाने आएगी पीछे से। देखो ऐसे खेलते हैं, देखो हमारी तरह। अभी बुआ जी के साथ खेल रही थी, ये बैठी हुई थी गोदी में। ये वाली, हाँ वो वाली, ये वाली उधर ऊपर चली गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी। सुबह भी ये दोनों गई थी, जब मैं देखो मिर्ची लेने आई थी ना, उस टाइम पे भी ये दोनों गई थी साथ में। पर अभी ये अकेली गई थी, तो ये दूसरी ने देख लिया, इधर नीचे से ऊपर को ऐसे देख रही है कि हाँ कोई आया, बिल्ली आया। फिर इसको पहचान दिया कि हाँ ये मेरी बहन आई, तो नीचे से ऐसे देख रही है। और इसको पता लगा ना कि ये नज़दीक पहुँचने वाली है, तब तक ये उधर छिप गई थी, इधर इसके पीछे छिप गई थी। और जब ये आई तो इसके पीछे से भागी। भी डराऊंगी मैं इसको। देखो हमारी तरह हाइड एंड सीक खेलते हैं, ये भी ऐसे छिपेंगे और पीछे से धप्पा करेंगे एकदम से। ये देखो इनके मजे लगे हैं। बुआ जी यहीं बैठ गया, अभी रेस्ट कर रहे हैं, फिर जाएंगे अंदर। ये पूरा घास लेके आए बुआ जी। भाई इतना गंदा रास्ता है ना, बुआ जी जानते हैं कैसा गंदा रास्ता है। कैसा है रास्ता जी? बुरा रास्ता है, बड़ी मुश्किल से आए। ऊपर से चप्पल है फिसलने वाली। ये चप्पल बड़ी मुश्किल से आए, बड़ी मुश्किल से लाया घास में। गाइस नीचे है ना पत्थर वगैरह भी थे काफ़ी, और पेड़ से पत्ते भी गिरे थे सूखे। तो फिर सूखे पत्ते होते हैं वहाँ, तो फिर ऐसे भी फिसलन होती है। और छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, वो भी होते हैं अगर, तो फिर उससे भी फिसलन होती है। तो जिस वजह से हमारे पैर चिपल रहा था, फिर हमारा जो पैर है वो स्लिप हो रहा था। और हमने तो चप्पल डाली थी, बुआ ने भी चप्पल ही डाली थी, ऊपर से जुराबों के साथ तो फिर और चिपलता है पैर। तो फिर उस वजह से जो है तो हमारे पैर चिपल रहे थे। और बुआ तो इतनी बड़ी हेल लेके आ रहे थे साथ में, तो फिर तो कैसे नहीं चिपलता भाई। तो फिर बुआ जी बेचारे ले आए, खुद ही बोलते इतने ऊपर मैंने चढ़ने का चाव भी किया। अगर घास नहीं निकला होता ना गाय के लायक, तो फिर बेइज्जती वाले काम होने थे। ऐसा तो क्या था, पर चलो बुआ की खुद की थिंकिंग है वैसी। तो अभी चलते हैं अंदर। महेश ने तड़का लगा दिया होना, मेरे को जो कड़छी है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे लगता है वो लग गया लगाने। और मेरी मम्मी ने शायद आटा गूंद दिया होगा। तो चलते हैं अब अंदर। बुआ जी लगे दातुन करने, नेचुरल जो पेड़ के टहनी होती है ना, उससे, उन पेड़ की टहनी से दातुन। एक होते हैं तिरमिरे के दातुन भी होती है, इधर नीचे होती थी, अब तो पता नहीं होती है कि नहीं होती है। बुआ जी हमेशा हुआ था ना थियो, याद है सो बुआ जी हुआ था थिए ठाते ले जाए थे दियो हमेशा। हाँ तिरमिरा पता नहीं, अभी तो मैं ध्यान नहीं देती आई। यहाँ तो खरा बड्डा डाल था, अभी तो शायद रहा नहीं होगा। नहीं आया वो जो ऐठ। हाँ देखो ये गाइस, ये तिरमिरे की दातुन नहीं आई थी, तेरी लग रही है। अब तो ज्यादा बड़ा ही गिरा डाल। बुआ जी ले गए जाए थे ना, बुआ जी के हस्बैंड, वो वाले बुआ जी, वो लेके जाते थे, क्योंकि वो खुद ड्यूटी करते हैं ना, फिर होते थे। तो फिर वहाँ पे क्या ब्रश करना नहीं लगता इतना टाइम, तो मुंह में दालें रखी और करते रहे जब टाइम लगा तब, ऐसा होता था। फिर हम हर टाइम क्या कोलगेट डाल के घूमे रहना। दराट भी मैंने यही रखा है गपका सा, इसको भी रखती हूँ अंदर। और चलते हैं अंदर। दादा ने ओम नमः शिवाय वाली लाइट जला दी, तो चलिए चलते हैं अंदर। और गाइस इनके भी दर्शन करा देती हूँ आपको फिर से। धनिया अंदर जा, एक उन्होंने रखा है संतरे छिलका, यहाँ पे मटर। सो गाइस चलिए चलते हैं, बाय बाय। वो बिल्लू पता नहीं कहाँ चले गए, आ ही नहीं रहे। वापस उधर नीचे चले गए, वो इधर नीचे कहाँ गए? हाँ इधर नीचे गए कहीं पे। हाँ पता नहीं कब आएंगे, आ जाएंगे पर अपने टाइम पे। तो बाय बाय गाइस। सनसेट भी हो गया, कब का सा हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। बैठ के माँ बेटी दोनों यहाँ पे। दादाजी अंदर चले गए हैं रूम को, और आमा जी और आमा जी की बेटी मतलब बुआ जी यहाँ बैठ गए हैं। और वो चुनू मुनी भी वापस आ गया है। मैं भी जा रही हूँ अंदर। दोनों आ गए गाइस, देखो आज तो पापा जी बैठ रहे। कून दिया गाइस मम्मा ने आटा। ये देखो घड़ी लग गई आज तो इधर, अच्छा लग रहा है अब। हाँ जी मेरे को क्या बता, मेरे पास नहीं था वो दिन का, मैंने तो बाहर रखा था। संतरा आपने खाया बाहर? सब छिलके से फिर रखे हैं छिलके बाहर। गाइस देखो मिर्च लगा रहा है तड़का।
पता नहीं। यहाँ पे बने हैं आलू मटर, ये देखो आलू मटर न्यारा अच्छी लग रही मुझे थी बढ़िया। देखो खानी ये लगाई रही थी बाकी लग रही देख लो ये भी बढ़िया टाइम तो जगह मैं ए थी कोई ना कोई सामान था इधर तरह तो फिर नहीं लगता है पता कुछ दिन था कंपनी की। जाओ आपने नाना गौशाला बाय बाय गाइस बाय बाय गाइस क्या किया मेरा फोटो पे डाल दो सुना एड़ा अगर है